नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोटिवेशन बाय भारद्वाज जी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम आपके साथ रतन टाटा के सफलता के 10 सुनहरे नियम बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों इस लाइफ चेंजिंग वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, हमारे भारत देश में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो रतन टाटा जी के बारे में कुछ भी ना जानता हो। आज टाटा कंपनी सफलता की जिन भी बुनियादों को छू रही है, उसको उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने में रतन टाटा जी का बहुत ही अहम योगदान रहा है। और दोस्तों यही वजह है कि उन्हें हमारे भारत देश के सबसे सफल और कामयाब इंसानों में भी शुमार किया जाता है। आज भारत देश के लोग रतन टाटा जी को अपना आदर्श मानकर उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश भी करते हैं। अब दोस्तों, अगर आप भी रतन टाटा जी को फॉलो करके सफलता हासिल करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। रतन टाटा जी की सफलता के नियमों में सबसे पहला नियम है सुबह जल्दी उठना। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर सफल और कामयाब लोगों की तरह रतन टाटा जी भी उन लोगों में से एक हैं जो रात में जल्दी सोते हैं और सुबह को जल्दी उठते हैं। और कुछ सोर्सेज भी ये बताते हैं कि जब रतन टाटा जी अपनी टाटा कंपनी के चेयरमैन हुआ करते थे, तब उनकी महत्वपूर्ण मीटिंग को ज्यादातर सुबह के 6 बजे ही रखते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि महत्वपूर्ण काम करने के लिए सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि रतन टाटा जी अपनी मीटिंग को सुबह 6 बजे रखते थे, तो सुबह कितने बजे उठते होंगे। असल में सुबह जल्दी उठने से व्यक्ति न सिर्फ तरोताजा महसूस करता है, बल्कि इससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी काफी बढ़ जाती है। इसलिए दुनिया के ज्यादातर सफल लोग सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं। रतन टाटा जी का दूसरा नियम है भरोसा बनाना। दोस्तों, रतन टाटा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए भरोसा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। रतन टाटा जी के हिसाब से किसी भी कंपनी के कामयाब होने के लिए उस कंपनी के पास उसके कर्मचारियों और शेयर होल्डर्स के विश्वास का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी या ब्रांड की चीज लोग तभी खरीदते हैं जब उन्हें उस ब्रांड पर भरोसा होता है। और भरोसा बनने में सालों का समय लग जाता है, लेकिन उस भरोसे को खत्म होने में सिर्फ एक बार लगता है। और टाटा कंपनी की 150 सालों से टिकी हुई है, तो सिर्फ उसी वजह से जो लोग इस कंपनी पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, इस बात को रतन टाटा जी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और समझते भी हैं, तभी वो खुद भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते हैं और अपने द्वारा किए हुए एक वादे को भी निभाते हैं। रतन टाटा जी का तीसरा नियम है अपने कर्मचारियों से जुड़े रहना। दोस्तों, किसी भी कंपनी के कामयाब होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उस कंपनी के ओनर यानी बॉस का अपने कर्मचारियों के साथ एक मजबूत और अच्छा रिलेशनशिप हो। और रतन टाटा जी इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं और यही वजह है कि उनका अपने कर्मचारियों के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है। टाटा जी न सिर्फ अपने कर्मचारियों की परेशानियों को समझकर उनका हल निकालते हैं, बल्कि वो उनसे मिलने के लिए उनके घर भी जाया करते हैं। और यही चीज उन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महान और सफल लोगों में से एक बनाती है। दोस्तों, रतन टाटा जी का चौथा नियम है बड़ी सोच रखना। दोस्तों, एक इंटरव्यू में रतन टाटा जी से पूछा गया कि आपको BMW खरीदनी हो तो आपको कितना समय लगेगा। उसके बाद रतन टाटा जी ने कुछ समय सोचकर यह जवाब दिया कि मुझे BMW खरीदने के लिए 5 साल लग जाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति और वहां पर मौजूद सभी लोग यह जवाब सुनकर हैरान रह गए। और जब इस इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति से रहा नहीं गया, तब उसने रतन टाटा जी से एक प्रश्न और पूछा कि सर, आपका BMW खरीदने के लिए इतना ज्यादा समय क्यों लगेगा। इस पर रतन टाटा जी बोले कि BMW भी एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसे खरीदने के लिए मुझे कम से कम 5 साल तो लग जाएंगे। दोस्तों, इंटरव्यू वाले ने रतन टाटा जी को BMW कार खरीदने के बारे में कहा था और रतन टाटा जी BMW कंपनी को खरीदने के बारे में ही सोच रहे थे। हालांकि यह बात उन्होंने मजाक में कही थी, लेकिन इससे पता चलता है कि उनकी सोच कितनी बड़ी है और किस तरह से काम करती है। उन्होंने हर चीज के बारे में हमेशा बड़ा ही सोचा है और ये भी उनके सफलता के मुख्य कारणों में से एक है। दोस्तों, रतन टाटा जी का पांचवा नियम है दृढ़ रहना। दोस्तों, कारोबार चाहे जो भी हो, उसमें आपको प्रॉफिट और लॉस ये दोनों ही होते रहते हैं, लेकिन अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करने और अपनी जिंदगी में सफलता को हासिल करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि अपने गोल यानी अपने लक्ष्य को हासिल करने की तरफ हमेशा दृढ़ रहें। क्योंकि दोस्तों, मेहनत और लगन से काम करके ही अपने गलत डिसीजन को भी सही बनाया जा सकता है। और यह गुण हमें रतन टाटा जी के अंदर बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। इसके बारे में रतन टाटा जी खुद कहते हैं कि मैं सही निर्णय को लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि मैं पहले निर्णय लेता हूँ और बाद में अपनी हाथ पार मेहनत से उस निर्णय को सही साबित करके दिखाता हूँ। दोस्तों, गलत निर्णय तो हर एक इंसान लेता है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण यह होता है कि आप अपने द्वारा लिए गए गलत निर्णय को सुधारने के लिए क्या करते हैं।
दोस्तों रतन टाटा जी का छठा नियम है विनम्र स्वभाव को रखना। दोस्तों किसी भी व्यक्ति का अच्छा होने की सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि उस व्यक्ति का स्वभाव कितना विनम्र है। दरअसल हर इंसान के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के साथ ही वो व्यक्ति अपने स्वभाव को भी विनम्र रखे और हमेशा ही जमीन से जुड़ा रहे, क्योंकि जो लोग जरा सी भी सफलता मिलने पर हवा में उड़ने लगते हैं उन लोगों को वापस नीचे गिरने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और जब हमारे देश में हम्बल लोगों की बात होती है तो तब उस लिस्ट में रतन टाटा जी का नाम ही सबसे ऊपर आता है, क्योंकि लाइफ में इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी को कभी खत्म नहीं होने दिया। और यह उनके व्यक्तित्व की सबसे बेहतरीन खूबियों में से एक है। वह हमेशा अपने पांव जमीन पर रखते हैं और खुद से भी पहले दूसरे लोगों की परेशानियों को हल करते रहते हैं। दोस्तों धन संपत्ति का मनोविज्ञान किताब में भी यह बताता है कि अगर आपको हमेशा के लिए सफल और कामयाब बना रहना है तो आपको हम्बल रहना होगा। दोस्तों रतन टाटा जी का सातवां नियम है खुद पर विश्वास रखना। दोस्तों कोई भी इंसान अपने जीवन में तभी सफल हो पाता है जब उसको खुद पर और अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर विश्वास होता है, क्योंकि अगर किसी इंसान को अपने द्वारा लिए गए फैसलों पर ही विश्वास नहीं होगा तो फिर वो कोई भी निर्णय सही से नहीं ले पाएगा। और हो सकता है कि दूसरे लोगों को आपके लिए डिसीजन समझ में नहीं आए, लेकिन अगर आपको खुद पर पूरा भरोसा होगा तो फिर आप उन लोगों को भी गलत साबित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रतन टाटा जी ने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे फैसले लिए हुए हैं जिन्हें कि दूसरे लोग बेवकूफी भरे निर्णय मानते हैं, लेकिन रतन टाटा जी को खुद पर पूरा विश्वास था और उन्होंने दूसरों की सोच की परवाह किए बिना खुद को जो ठीक लगा वही किया। और फिर बाद में उसे न सिर्फ अपने गलत फैसलों को सही साबित करके दिखाया, बल्कि जो लोग उनके डिसीजन को गलत बताते थे उल्टा उन्हें ही गलत साबित करके दिखाया। और तभी तो कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को खुद पर यकीन है तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता है। रतन टाटा जी का आठवां नियम है सबको साथ लेकर चलना। दोस्तों कहते हैं कि लाइफ में वही व्यक्ति आगे बढ़ जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है, क्योंकि एक अकेला इंसान सिर्फ कुछ हद तक आगे जा सकता है और फिर उससे आगे जाने के लिए उसको दूसरे लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है। दुनिया का कोई इंसान अकेले के दम पर कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर सकता, इसलिए जो व्यक्ति दूसरों से सहायता लेना और सबके साथ चलना जानते हैं वही लोग अक्सर कामयाबी की बुलंदियों को छू पाते हैं। और इसके बारे में रतन जी खुद कहते हैं कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो फिर आप अकेले चलो, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। असल में रतन टाटा जी इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं कि वह अकेले के दम पर सब कुछ तो नहीं कर सकते, इसलिए वे दूसरों से मदद लेने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं। और यह एक कामयाब और सफल लोगों की एक निशानी भी होती है। रतन टाटा जी का 9वां नियम है हमेशा सीखते रहना। दोस्तों एक सफल इंसान वही होता है जो हमेशा अपनी गलतियों और अनुभव से कुछ न कुछ सीखते रहता है, और सीखते रहने की भूख का होना कामयाब और सफल लोगों की निशानियों में से एक निशानी मानी जाती है। अब आप देख सकते हैं दुनिया में जितने भी बिलियनर मौजूद हैं उन सभी में एक आदत होती है कि वे हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ठीक उसी तरह से रतन टाटा जी को भी हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना पसंद है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा जी ने अपनी कंपनी के करियर की शुरुआत एक वर्कर के रूप में की हुई थी, क्योंकि किसी भी बड़े ओहदे पर बैठने से पहले वो अपने कारोबार को ग्राउंड लेवल से जानना चाहते थे। और इस बात से पता चलता है कि वे चीजों को सीखने और समझने को कितना महत्वपूर्ण देते हैं। दोस्तों रतन टाटा जी का 10वां और आखिरी महत्वपूर्ण नियम है रिस्क लेना। दोस्तों व्यापार का यह नियम होता है कि जो इंसान रिस्क लेने की हिम्मत रखता है वही अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाता है, और जिन लोगों में रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती है वे लोग पूरी जिंदगी सिर्फ एक लेवल तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। अगर रतन टाटा जी की भी बात करें तो वो रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बार और बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हुए हैं, यहाँ तक कि कई बार तो उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन ये उनके बड़े बड़े रिस्क लेने का ही नतीजा है कि आज वो भारत के सबसे सफल और कामयाब लोगों में शुमार किए जाते हैं। इसलिए किसी भी इंसान के सफल होने के लिए रिस्क लेने का दमखम होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों ये थे वो रतन टाटा की सफलता के 10 नियम। आप सभी को कैसे लगे हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसा मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।